और लेड लाइट के साथ है। एक बहुत अच्छा आइडिया है कि ये वाला जो स्पेस है ये भी यूटिलाइज हो गया। और अब सबसे अच्छी चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ, काफ़ी खूबसूरत फ़ोटो है उनका। ये अमन की शादी के टाइम का फ़ोटो है। सेम वैसे ही मतलब बने हुए हैं, सिंपल है मगर अच्छे लगते हैं। लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए बहुत सुंदर है। अब मैं एंट्री कर रही हूँ मास्टर बेडरूम में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और 2 से ढाई महीने के अंदर ये दूसरा होम टूर है, मेरे पेरेंट्स का होम टूर है। तो गृह प्रवेश में जितना मैं शो कर पाई थी उस टाइम मैंने पूरा घर आपको दिखाया नहीं है, तो आज मैं आपको पूरा होम टूर करवाऊंगी इस वाले घर का। और जितना भी इंटीरियर है और जो सामान हमने जैसे पसंद करके लगवाया है, तो यहाँ इस घर में जितनी भी पसंद है इंटीरियर वो मम्मी की और मेरी ही है, क्योंकि हमने ही दौड़ा भागी करके सारा सामान अरेंज करके पसंद करके लगवाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देर नहीं करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ मेन गेट से। सो चलिए, ये है मेन दरवाजे का फ्रेम। कलर कॉम्बिनेशन लाइट और डार्क में दिया हुआ है और ऊपर बिठाए हैं गणपति जी। यहाँ पर भी एक लाइट ऊपर के साइड में दी हुई है ताकि जो मूर्ति है उसमें लाइटिंग अच्छी होती है। और ये है नेम प्लेट जो आंचल ने गिफ्ट की है मम्मी को, तो पापा और मम्मी का नाम लिखा हुआ है। तो अब ले चलती हूँ मैं घर में, और ये है मेन दरवाजे का हैंडल, काफ़ी खूबसूरत है। और ये मैंने एंटर किया घर में। यहाँ ये शू रैक है पूरा, जैसे कि डार्क कॉफ़ी कलर का है, एंड 2 ड्रॉर्स हैं। और यहाँ ये बड़ा, तो अंदर काफ़ी स्पेस है। और अंदर भी जो सनमाइका है उसको पूरा चिपकाया हुआ है, तो इस तरीके से स्पेस अच्छा है। जो मेन दरवाजे में गणपति जी लगे हैं, ठीक उनके पीठ के पीछे यहाँ अंदर भी लगे हुए हैं। और ऊपर लाइट दी हुई है ताकि लाइटिंग अच्छी लगेगी। और ये जो सनमाइका पेस्टिंग है, सेम सनमाइका क्रॉकरी यूनिट का है, तो वही यूज़ किया है। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ हॉल से। तो यहाँ जो पैनल है वो बना हुआ है, और आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि इंटीरियर बिल्कुल सेम है, तो सेम नहीं है। अभी आपको जब मैं पूरा होम टूर करवाऊंगी तब आपको कुछ चेंजेस समझ में आएंगे। तो दोनों तरफ ही पैनल है, और ये है 3D वॉलपेपर, मेटेलिक है, बहुत मतलब उभर के आता है, काफ़ी खूबसूरत है। और जो फॉल सीलिंग की लाइट पड़ रही है उससे और ज़्यादा उसमें शाइन समझ में आती है। हॉल में दोनों पैनल में हैंगिंग है, और ये हैंगिंग हमने कोलकाता के पोद्दार कोर्ट से ली है। और ये है झाड़, तो फोकस नहीं ले रहा है कैमरा, एक्चुअली वो जो स्लिंग में स्ट्रिप लाइट है तो उसकी वजह से। और एक झाड़ वहाँ लगा रखा है। और कुछ ऐसा कलर है सोफे का, तो ये और ये 2 पॉफी है, और ये सोफ़ा कम बेड है, और उसी के मैच का ये सेंटर टेबल है। ये स्टोरेज नहीं है, बस ऊपर से डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग गया था, तो फिर यही वाला ऑर्डर किया है। काफ़ी अच्छा है, और सोना हो तो बेड खुल जाता है, तो आजकल जैसे सोफ़ा कम बेड चलता है। और ये है मंदिर, तो मंदिर भी एक जैसा ही है जैसे मेरा, सिर्फ वाइट ही है। और इनका जो है तो टीवी के पीछे जो सनमाइका दिया हुआ है लाइट ब्राउन कलर का, वो यहाँ कॉम्बिनेशन दिया है नीचे तक, और बाकी पूरा वाइट है। और जाली कुछ इस तरीके से दी हुई है। और सामने की जो जाली है, यानी कि दरवाज़ा जो बंद होता है, उसमें मोर पंख बना हुआ है। तो मंदिर कुछ ऐसा है। और बालकनी की ये वाली जो वॉल है,
यहाँ तिरुपति बालाजी का ये पूरा जैसे लगाया हुआ है, सजाया हुआ है। और यही स्विच बोर्ड है, ग्लास फिनिशिंग है स्विच बोर्ड। और ये वॉलपेपर मैं आपको पूरा सामने से दिखाती हूँ। सारा ही मेटेलिक है, जितने भी वॉलपेपर हैं सब मेटेलिक हैं, तो काफ़ी खूबसूरत है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसलिए आपको सामने से दिखाती हूँ। तो ये वाइट, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, गोल्डन से हाईलाइट किया हुआ है, मेटेलिक है। और ये जैसे हॉल की जो वॉल है सोफ़ा के पीछे वाली, तो उसको हाईलाइट किया है इस वॉलपेपर से। और यहाँ टीवी लगाई है, तो उसके नीचे टीवी यूनिट है। 2 ड्रॉर का ये टीवी यूनिट बनाया है, क्योंकि स्पेस वहाँ इतना ज़्यादा नहीं था। अगर पूजा करके जैसे नीचे बैठ के भी पूजा करते हैं या कोई काम करते हैं पूजा का, तो स्पेस इतना नहीं मिल रहा था, इसलिए 2 ड्रॉर का बनवाया है। और नीचे भी यहाँ पर सामान रखने का बनवाया है। और यहाँ ये स्टैचू सजाया हुआ है गौ माता का। और ये टीवी है, 55 इंचेस की टीवी है, क्योंकि यहाँ यही आ सकती थी। और बाकी वॉल पे यहाँ हाईलाइट किया है गोल्डन हाइलाइटर से। तो बस यहाँ नीचे तक ही है, तो यहाँ तक इसको हाईलाइट किया है। अब चलती हूँ बालकनी की तरफ। तो पर्दे जो हैं वो सेम वैसे ही मतलब बने हुए हैं, सिंपल है मगर अच्छे लगते हैं। लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन है और चैनल है, तो जो रॉड होती है वो नहीं है। सो आपको बालकनी दिखाती हूँ और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके की टाइल्स लगी हुई है बालकनी में। और मेरे घर में जो है वो पूरा जैसे कि ऐसे सर्कल वाइज लगा हुआ है सामान रखने के लिए, बट यहाँ पे पूरा लंबाई में एक ही है, तो इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा। और बेसिन यहाँ का ऐसा है, तो ये भी पूजा से रिलेटेड ही इसमें काम होता है। और इसके नीचे ग्रेनाइट दिया हुआ है और ये कैबिनेट है इसके अंदर, तो सब सामान पूजा से रिलेटेड ही यहाँ रहता है। और यहाँ पे ये पूरी ग्रेनाइट की फिनिशिंग की है, ताकि प्लांट या कोई भी और सामान रखा जा सकता है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से प्लांट रखे हुए हैं। ऐसा मेरा और मम्मी दोनों का ही बना था, तो यहाँ जो काम कर रहे थे बस उन्हीं से बनवाया था। और यहाँ पर है वॉशिंग मशीन, और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, तो वॉशिंग मशीन यहाँ इजीली जैसे कि सेट की हुई है। और एक जो है सामान रखने के लिए यहाँ बनाया हुआ है। और जितनी भी ग्रिल है सब में ये पत्थर जो जैसे टाइल्स बचे हैं वो लगवा दिए हैं, ताकि झाड़ू है और बाल्टी वगैरह इजीली रख सकते हैं, तो सामान रखने के लिए काफ़ी सही रहता है। तो ये है बालकनी। घर की जो टाइल्स है वो पूरी एकदम जैसे कि लाइट ग्रे एंड हल्का सा डार्क ग्रे में है, और काफ़ी खूबसूरत है। पूरे घर में रनिंग में है, ऐसा नहीं कि हर रूम में अलग अलग टाइल्स है, तो पूरे ही घर में रनिंग में है। और ये है पूरा डाइनिंग एरिया, तो ये डाइनिंग टेबल है और पूरी सैगोन की है। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। और नीचे टेबल का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, जो डाइनिंग टेबल का स्टैंड है। कुछ ऐसा डिज़ाइन है। 6 चेयर वाली डाइनिंग टेबल है ये, और सेम यहाँ पर भी फ्रूट बास्केट वैसा ही है रेड कलर का, तो इसमें फ्रूट्स रखे जाते हैं। और ये है किचन। तो जैसे मेरे किचन में वहाँ बार काउंटर है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों तरफ से ही ओपन है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है यहाँ पर। और ये जो आप हैंगिंग देख रहे हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। बस ये 2 हैंगिंग ऑनलाइन से मंगाई हुई है, बाकी सब हमने पोद्दार कोट से परचेज़ की है। तो ये है किचन, फ्रिज, और वाइट कलर का ये ग्रेनाइट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पूरे में बाउंड्री है, ताकि बर्तन वगैरह धो के रखो तो पानी नहीं गिरता है। और यहाँ पर भी ये हाइड्रोलिक लगा हुआ है,
तो जितने भी जैसे कि राशन वगैरह यहाँ रख सकते हैं। चिमनी, 4 बर्नर गैस चूल्हा, और यहाँ पर भी वैसे ही है। और यहाँ अलग से ये कुछ सामान वगैरह रखने के लिए बनवाया हुआ है। तो स्पेस काफ़ी अच्छा है और सामान भी काफ़ी रख सकते हैं। यहाँ पर भी ये है। तो किचन जो है वो पूरा ही जैसे कि एकदम डिफरेंट है मेरे किचन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे आप लोग कि बिल्कुल सेम है। काफ़ी हद तक सेम है, मगर काफ़ी हद तक चेंजेस भी हैं। किचन का जो कैबिनेट है उसका कॉम्बिनेशन दिया है ग्रे एंड वाइट। तो पूरा पीवीसी का ही काम है, मतलब जहाँ पानी का थोड़ा काम रहता है वहाँ पीवीसी काफ़ी अच्छा वर्क करता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। और ये जो चैनल्स हैं तो ये ब्लैक ही दिए हैं। तो किचन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है। तो ये है किचन। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये है किचन के बाहर की ये जो बीम है, तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये जो हमारे वर्कर थे उन्होंने मना किया था कि ये तोड़ा नहीं जाएगा। तो इसको इस टाइल्स से हाईलाइट किया है। टाइल्स काफ़ी खूबसूरत है। तो कुछ ऐसी है, सिल्वर कलर में है, और जैसे कि बॉक्सेस में एक एक दो दो बॉक्स छोड़ के शाइनिंग है। बहुत अच्छा हाईलाइट हो रहा है इससे। तो किचन कुछ ऐसा है, और प्रोफाइल लाइट भी लगाई हुई है फॉल सीलिंग के साथ में। और ये जो पैनल है, इससे ये जो पिलर है ये हाईलाइट बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो किचन कुछ इस तरीके से है। तो किचन के बिल्कुल ठीक सामने वाली जो वॉल है ये मिरर से हाईलाइट किया हुआ है, और इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी है। और ये है क्रॉकरी यूनिट। तो कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है, डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन दिया है। और जो ओवन है वो यहाँ मम्मी ने रखा है। तो इससे क्या है, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि ये वाला जो स्पेस है ये भी यूटिलाइज हो गया। ओवन में अच्छी खासी स्पेस लगती भी है, एंड जहां मैंने ओवन रखा हुआ है वहां उनको काफी एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है। मसाले के डब्बे हैं, सामान, किचन में काफी सामान रहते हैं रखने के लिए। तो ये आइडिया बहुत सही था। वैसे मेरे घर में जो ये स्पेस है वहां एयर फ्रायर रखा हुआ है। और ये है क्रॉकरी यूनिट। तो मैं आपको अंदर से अभी दिखाती हूँ। ये आंचल ने ही पूरा सजाया है, जो गिफ्ट में डाइनिंग सेट मिला था उससे। और यहाँ टॉवल लगाने के लिए ये पूरा लगाया हुआ है रैक। और यहाँ का बेसिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सो मैं आपको सामने से शो करती हूँ। तो ये ग्रे कलर में कॉम्बिनेशन है, मैट है ये, और पीवीसी है। और जो इसके ये जो चैनल हैं ये पूरे मैट ब्लैक हैं। तो 4 ड्रॉर हैं, 4 ड्रॉर हैं, और नीचे भी सामान रखने के लिए काफ़ी स्पेस है। और ये पूरा एकदम जेड ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगा हुआ है, जहाँ की ये ओवन रखा हुआ है, डिस्पेंसर, और ये है वॉश बेसिन। तो काफ़ी खूबसूरत है, पूरा जैसे कि गोल्डन मेटेलिक टच है एकदम। और यहाँ नल लगा हुआ है। और ये है ऊपर का जो सनमाइका है, ये भी पीवीसी है, मैट फिनिशिंग है, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये कुछ इस तरीके से अभी डेकोरेट किया हुआ है। और क्रॉकरी यूनिट में भी पूरी लाइट्स अंदर लगी हुई हैं। लाइट एक्चुअली कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, बट फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो जितने भी दरवाजे हैं उसमें जो सनमाइका पेस्टिंग है वो इस तरीके की है सारी। 3 BHK है। और जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है उसके साथ ये सनमाइका का जो कलर है
बहुत अच्छा जा रहा है, तो काफी खूबसूरत लगता है। एकदम लाइट जैसे वुडन टच है, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, जस्ट लाइक थोड़ा सा जैसे ब्लैकिश है। और जो यहाँ पर लॉक लगाए हैं सिल्वर कलर के हैं, तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इसके साथ में कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। ये है कॉमन वॉशरूम। तो ये पूरा ग्रे टोन में है, टाइल्स भी जो है वो भी ग्रे है, और यहाँ पर जो सेट होता है वो लगाया हुआ है। तो सभी कुछ स्क्वायर है, और यहाँ भी कैबिनेट है, तो वॉशरूम से रिलेटेड जितने भी सामान है वो यहाँ रख सकते हैं। स्पेस अच्छा है, जगह का यूटिलाइज अच्छा किया है। और यहाँ पर है एग्जॉस्ट। और इस वॉशरूम का यानी कि कॉमन वॉशरूम का बेसिन कुछ ऐसा है, और डिस्पेंसर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ साबुन रखने के लिए है। और जो मिरर है वो बेबलिंग वाला है साइड से। तो घर में जितने भी मिरर हैं वो ज़्यादातर बेबलिंग वाले ही हैं। यहाँ हैंड टॉवल टंगाने के लिए पूरा ये लगाया हुआ है स्टैंड, और इधर कपड़े और टॉवल टंगाने के लिए रॉड लगाई हुई है। और ये है मिरर के ऊपर की लाइट, तो वाइट एंड रोज गोल्ड में है, काफ़ी खूबसूरत है। ये फर्स्ट वाला रूम है, तो ये कुछ इस तरह से है। और यहाँ स्विच बोर्ड है, और यहाँ का जो वॉलपेपर है वो ग्रेइश टोन में है, और ये गोल्डन एंड ग्रे है। तो ये जो बेड है, और घर में जितने भी बेड हैं वो सारे ही सैगोन की लकड़ी के बने हुए हैं। तो यहाँ ऐसे है, और ऊपर में ये हैंगिंग्स हैं। ये सब हमने पसंद करके ही लगाया है। सी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर बेड है, और ये है बेड के अपोजिट वाली वॉल। तो यहाँ पर भी पूरा वॉलपेपर लगा हुआ है, ऊपर एयर कंडीशन, और यहाँ पर खिड़की है। तो काफ़ी बड़ी है, और जगह का यूटिलाइज बहुत अच्छा किया है, जैसे मेरे घर में किया हुआ है। जो एक्स्ट्रा स्पेस है यानी कि जो ग्रिल है, बस उसके ऊपर में ये पूरा ग्रेनाइट पूरा सेट करवा दिया है कटिंग करके, ताकि यहाँ बैठ के आराम से एंजॉय करके नाश्ता चाय भी हो सकता है। इजीली बैठ के आराम से मतलब यहाँ पे काफ़ी समय बिताया जा सकता है। यहाँ पर भी घर में ये जो नेट वाली स्लाइडिंग है ये भी है, और ये ग्लास वाली भी है। तो कुछ ऐसी है विंडो, और साइड में साइड टेबल। और जो मैंने कहा था कि मैंने और मम्मी ने साथ में ही लिया है, तो तीनों रूम के लिए ये साइड टेबल पे नाइट लैम्प रखा हुआ है। और ये है वार्डरोब। और इसके जो हैंडल हैं वार्डरोब के काफ़ी खूबसूरत हैं, रोज़ गोल्ड हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत हैं, पूरे जैसे लंबे वाले जो आजकल चले हैं, नीचे वो हैं और ऊपर स्मॉल वाले हैं। और यहाँ पे जो ग्लास है रूम में, ये डी ग्लास है और लेड लाइट के साथ है। जस्ट प्रेस एंड लाइट डिम हो जाएगी। सेकंड नंबर रूम है ये। और इस रूम का जो वॉलपेपर का कलर कॉम्बिनेशन है बिल्कुल हटके है। मैं सबसे पहले आपको वही दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हटके है और बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है वॉलपेपर का। और यहाँ कुछ इस तरीके से हैंगिंग्स हैं। तो हैंगिंग का डिज़ाइन सामने से दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है ये। और यहाँ पर है एयर कंडीशन और ये बेड के ऊपर लगाया हुआ है। बेड की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सुंदर है, इसको कैडबरी डिज़ाइन बोला जाता है। और सारे ही जो बेड हैं वो हाइड्रोलिक हैं। तो कुछ ऐसा है। और हर रूम में दो दो विंडो हैं। यहाँ बिल्कुल जैसे कि एक नैरो वाली होती है तो ऐसे है। और यहाँ पर भी बैठने के लिए स्पेस बनाया हुआ है।
ये देखिए, ये और ये वो टाइल्स हैं जो कि वॉशरूम वगैरह में काम होने के बाद में जो बच गई हैं, तो उनको यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है। तो ये विंडो कुछ इस तरीके से है। और ये है वार्डरोब। ये वाला जो वार्डरोब का सनमाइका पूरा मम्मी ने ही चूज़ किया है, और सब में जो हैंडल हैं वो एक तरीके के ही रोज़ गोल्ड वाले लगे हुए हैं। तो लॉफ्ट के साथ में पूरा यहाँ तक फिनिशिंग में है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से है। तो ये हो गया 2nd नंबर रूम, और वहाँ पर भी नाइट लैम्प है साइड टेबल पर। और जो बैठने का स्पेस मैं आपको बता रही हूँ वो यहाँ पर भी है, ये देखिए। और सीनरी जो मैं आपको बताऊँ, सीन बहुत खूबसूरत है यहाँ, मेरे पेरेंट्स के घर से बहुत सुंदर है। तो सुबह के टाइम पे बहुत सुंदर लगता है और हवा काफ़ी अच्छी आती है। और ये इस रूम का मिरर है, जैसे कि चिंकी के रूम में मिरर लगाया हुआ है, और मिरर के पीछे जो सनमाइका लगाया हुआ है, सेम सनमाइका वार्डरोब में यूज़ किया हुआ है। तो वैसे ही मैचिंग के हिसाब से यहाँ लगाया हुआ है। अब मैं एंट्री कर रही हूँ मास्टर बेडरूम में। तो सबसे पहले मैं आपको वॉशरूम शो करती हूँ। ये है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। तो बेज कलर का कॉम्बिनेशन है। सेम नीचे जो फ्लोरिंग है वो है मैट टाइल्स, और जो वॉल पर है वो सेम बेज कलर में ग्लॉसी है। तो वॉशरूम में नीचे फ्लोरिंग हमेशा मैट का ही देना चाहिए, इससे फिसलन मतलब 100 में से 90% कम हो जाती है। और यहाँ कुछ सामान रख सकते हैं, स्पेस अच्छा है। और यहाँ एग्जॉस्ट, यहाँ पर रैक लगाया हुआ है कपड़े एंड टॉवल टंगाने के लिए। और ये जो मास्टर बेडरूम है, इसका जो शावर एंड टैप का जो सेट है वो पूरा राउंड में है। तो सब कुछ राउंड में ही है। और कॉमन बाथरूम का जो है वो स्क्वायर में है। और इस वॉशरूम का जो बेसिन है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर डिस्पेंसर, और यहाँ पर ब्रश और मंजन वगैरह सब कुछ रखने के लिए। और ये है हैंड टॉवल के लिए। तो राउंड में है और देखने में भी खूबसूरत लगता है, जिस तरीके से जैसे टॉवल लगा रखी है देखने में अच्छा लगता है। और ऊपर लगा हुआ है गीजर, मिरर के ऊपर लाइट। तो इसका कॉम्बिनेशन काफी सोवर है, काफी खूबसूरत है। और ये कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लूइश ग्रे होता है, बस वैसा कॉम्बिनेशन है। फॉल सीलिंग बिल्कुल सिंपल मगर काफी खूबसूरत लगती है ऐसी फॉल सीलिंग। जितनी भी फॉल सीलिंग है पूरे घर में बिल्कुल नॉर्मल ट्रे जो होती है वैसी ही है और ऐसी अच्छी लगती है। और एक चीज़ आपको कोइंसिडेंस जो हुआ है हम लोगों के साथ में, आप सेम जो वार्डरोब है मेरे घर में देखते हैं, सेम हमने यहाँ के लिए भी चूज़ किया। इतना ध्यान ही नहीं रह पाया था कि ऐसा सेम ही मेरे घर पर है। कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है इसलिए ये वाला बिल्कुल ही सेम है। ये यहाँ की विंडो है, सेम यहाँ पर भी बैठने की जगह है, जैसे कि यहाँ अंदर भी और बाहर में भी जगह का यूज़ कर लिया है। और ये यहाँ का बेड है। जैसा मैंने आपको बताया कि सारे ही रूम में सैगोन की लकड़ी के ही बेड हैं। यहाँ के बेड का डिज़ाइन ऐसा है और यहाँ का जो वॉलपेपर है वो कुछ ऐसा है। और हैंगिंग्स तो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, मैं आपको जला करके दिखाती हूँ। और साइड टेबल, और यहाँ पे काफ़ी स्पेस है बैठने के लिए इस वाली विंडो में, ये देखिए। और वहाँ बाहर भी स्पेस है, जैसा मैंने सब में ही दिखाया आपको। और अब सबसे अच्छी चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ, ये ड्रेसिंग टेबल।
इसका मिरर बहुत ज़्यादा सुंदर है, कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिया है जैसा कि वार्डरोब में है, सेम वही कॉम्बिनेशन है। यहाँ का मिरर बहुत खूबसूरत है, ये देखिए पूरा डिज़ाइनर मिरर है। यहाँ पे लगा रखी है मम्मी पापा की फ़ोटो। ये मम्मी ने ही ऑर्डर देके बनवाया है पूरा, काफ़ी खूबसूरत फ़ोटो है उनका। ये अमन की शादी के टाइम का फ़ोटो है। और यहाँ पे ऐसे डेकोरेट किया हुआ है, ऊपर भी कुछ रखा जा सकता है, तो बाद में देख देख के सब डेकोरेशन हो जाता है। अभी तो समय ज़्यादा नहीं हुआ है शिफ्टिंग हुए। और ये ठीक जैसे कि वहाँ वॉलपेपर है, एकदम अपोजिट वॉल में भी सेम वॉलपेपर है, तो कुछ ऐसा है। तो मास्टर बेडरूम जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। पूरा ही होम टूर करवाया मैंने आपको, एक एक चीज दिखाई है। अब आपको क्या इसमें डिफरेंस लगा मेरे घर के इंटीरियर में और मेरे पेरेंट्स के घर के इंटीरियर में? ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि सेम सेम है, बट कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही चेंज है। तो आपको क्या लगा कि क्या क्या चीजों में चेंजेस है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और घर कैसा लगा आपको ये भी मुझे बताइएगा। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।